अब देखिए, हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? कैल्शियम की आवश्यकता है। हम कैल्शियम को खाते हैं, अलग अलग रूप में खाते हैं, और वह कैल्शियम हमारे पेट में जाता है और वहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एक गेट बना हुआ है इस तरीके से, ये गेट है, यहाँ से कैल्शियम आया, ये कैल्शियम यहाँ पर आया, और ये हमारा जो पार्ट है ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि अगर ये यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ये कैल्शियम इधर नहीं गया, तो कहाँ चला जाएगा? ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में किसके थ्रू चला जाएगा? इलियम सिक्कल वाल्व। इलियम सिक्कल वाल्व, इलियम का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट भाग, इलियम सिक्कम। सक्कम जो है वो हमारा ये लास्ट भाग है, मतलब पहला भाग जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का, सक्कम। वाल्व मतलब दरवाजा, इलियम सक्कम वाल्व, यानी कि इलियम और सक्कम के बीच में जो हमारा दरवाजा है उसे क्या बोलते हैं? इलियम सिक्कल वाल्व बोलते हैं। तो यहां से अगर कैल्शियम हमारा ब्लड वेसल्स के थ्रू अगर ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो ये कहां चला जाएगा? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा, हमारे लिए कचरा हो जाएगा। आपने चाहे कैल्शियम की गोली खाई हो, कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में खाया हो, चाहे आपने डाइट के रूप में खाया हो, आपने नारियल पानी पिया हो, चाहे कुछ भी आपने कैल्शियम डायरेक्ट ही क्यों ना खा लिया हो, वो कैल्शियम अगर यहाँ एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो वो हमारा सीधे लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा और वो कचरा बन जाएगा और सीधे हमारे मोशन के थ्रू बाहर आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे होंगे जो सालों से कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं या सालों से कैल्शियम की डाइट ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ब्लड में या बोन्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। वो वजह यही है क्योंकि कैल्शियम खा तो रहे हैं लेकिन बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो जब बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो मोशन के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो अब ये क्यों एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो कैल्शियम की कहानी को थोड़ा सा समझाता हूं आपको। कैल्शियम जब आता है आपके पेट से यहां तक आता है तो कैल्शियम हमारा, उसे पता है कि मेरे बिना हड्डी कमजोर है। कैल्शियम को पता है कि मेरे बिना हड्डी कमजोर है, तो वो अपने आप को क्या समझता है? वीआईपी समझता है, और वीआईपी है। अब वीआईपी को अगर लेने के लिए कोई नहीं आया तो वीआईपी क्या करते हैं? गुस्सा होकर वापस चले जाते हैं, यानी कि वो आगे बढ़ जाएगा। तो लेने कौन आता है इस कैल्शियम को? हमारा एक हार्मोन है जिसका नाम है 1.25 DCC। ये हार्मोन है जो इसको लेने के लिए यहां पहुंचता है। कहां पर? इलियम के भाग में, जहां से ये एब्जॉर्ब होगा, है ना। तो 1.25 DCC एक हार्मोन है जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम को रिसीव करता है कि आइए आपका स्वागत है। अगर ये 1.25 DCC हार्मोन यहां पर नहीं पहुंचा तो कैल्शियम कहेगा कि मुझे लेने तो कोई आया ही नहीं है, तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, और वो यहां पर निकल जाएगा और वो मोशन के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो 1.25 DCC के बिना आपका कैल्शियम बेकार है। समझ आई? अब 1.25 DCC क्या है? एक हार्मोन है जो बॉडी के अंदर बनता है। अब ये हार्मोन कैसे बनता है इसकी कहानी को हमें समझना है, क्योंकि जब तक अब कैल्शियम हमारे खाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 1.25 DCC जो हार्मोन है ये हमारा आर्टिफिशियली बहुत कम बनेगा, यानी कि हम इसके लिए कुछ खा नहीं सकते। ऐसा नहीं कि कैल्शियम के साथ में अगर मैं एक और हार्मोन की टेबलेट खा लूं तो 1.25 DCC हार्मोन बन जाएगा। वो क्यों नहीं बनता, इसका एक और कारण है। अब हम समझते हैं क्या 1.25 DCC हार्मोन के बनने की कहानी, ये समझनी है। तो 1.25 DCC हार्मोन बनने की कहानी कहां से शुरुआत होती है? सूर्य की किरणों से शुरुआत होती है। हर हड्डी के पेशेंट को, हड्डी कमजोर वाले पेशेंट को, जिनकी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डॉक्टर जरूर ये सजेस्ट करता है, चाहे वो नेचुरोपैथी वाला हो, चाहे वो दवाइयों वाला डॉक्टर हो, चाहे वो आयुर्वेद का डॉक्टर हो, चाहे यूनानी हो, चाहे सिद्धा हो, चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर हो, वो एक चीज तो सब लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको धूप में बैठना चाहिए।
ये कोई भी डॉक्टर मना नहीं करेगा और ये सजेस्ट करेगा ही करेगा कि सुबह आपको धूप में बैठना ही चाहिए, क्योंकि वो हर व्यक्ति जानता है कि बिना धूप में बैठे आपको कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। उसकी कहानी क्या है कि चाहे वो डॉक्टर कोई भी हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, तंत्र मंत्र वाला हो, जो भी हो, वो आपको धूप में बैठने के लिए जरूर कहेगा अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। उसका रीजन ये है कि जब आपके सूर्य की किरणें, ये भी सुबह सुबह की धूप की किरणें, ऐसे नहीं कि 12 बजे जाके बैठ जाओ छत पर, है ना, इस समय बैठ जाओगे तो भून जाओगे। तो सुबह सुबह आप धूप की किरणों को जब आप लेंगे तो सूर्य की किरणें जब आपके स्किन के ऊपर पड़ेंगी तो हमारे स्किन के नीचे एक केमिकल है जिसको हम बोलते हैं 7-हाइड्रोक्सीकॉल कैल्सीफेरॉल। ये केमिकल है जो हमारी स्किन के नीचे है, स्किन की लेयर के नीचे है। स्किन की लेयर के नीचे 7-हाइड्रोक्सीकॉल कैल्सीफेरॉल, जो कि विटामिन डी का इनएक्टिव रूप है, जो कि विटामिन डी का इनएक्टिव रूप है। इसको एक्टिव कौन कर सकता है? तो सूर्य की किरणें ही कर सकती हैं। इसे आप ट्यूबलाइट से, टॉर्च से, हीट से जनरेट नहीं कर सकते। ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। यानी कि सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर के ऊपर पड़ेगी, हमारी स्किन के ऊपर पड़ेगी, तो स्किन के नीचे की जो लेयर है उसमें जो केमिकल है ये एक्टिव होगा और ये एक्टिव होकर ब्लड में जाएगा और ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचेगा? ये ब्लड के थ्रू हमारे, जैसे ही ये किरणें इस केमिकल के ऊपर पड़ती हैं, इस केमिकल के यानी कि स्किन के ऊपर पड़ेगी, ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी विटामिन D3 में, यानी कि कॉल कैल्सीफेरॉल बन जाएगा। यानी कि विटामिन डी का जो इनएक्टिव रूप था ये विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक्टिव होते ही हमारे ब्लड के थ्रू ब्लड में घूमने लगेगा। अब ये ब्लड में जैसे ही घूमने लगेगा तो ये सबसे पहले कहां पहुंचती है? चीजें लीवर के पास में पहुंचती है। लीवर इसको 25HCC यानी कि 25 हाइड्रोक्सीकॉल कैल्सीफेरॉल के रूप में अपने पास स्टोर करके रख लेगा। लीवर इसको अपने पास 25 हाइड्रोक्सीकॉल कैल्सीफेरॉल के रूप में स्टोर करके रख लेगा। जब लीवर को यह पता चलेगा कि ब्लड में कैल्शियम की कमी हो रही है, तब ये अपने उस मात्रा के अनुसार अपने अंदर से इसको रिलीज करेगा, इस केमिकल को। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देगा, इसको रिलीज करेगा और कहां छोड़ देगा? ब्लड के अंदर छोड़ देगा। ठीक है, ये ब्लड के थ्रू हमारे कहां पहुंचता है? पैराथायराइड ग्लैंड के पास पहुंचता है। ब्लड के थ्रू कहां पहुंचता है? पैराथायराइड ग्लैंड के पास पहुंचता है और पैराथायराइड ग्लैंड से कहता है कि आपको अपने हार्मोन को रिलीज करना है। वहां से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम PTH कहते हैं, PTH हार्मोन कहते हैं, PTH हार्मोन और 25 हाइड्रोक्सीकॉल कैल्सीफेरॉल यानी कि 25HCC, ये दोनों मिलकर PTH और 25HCC दोनों मिलकर जब किडनी के पास पहुंचते हैं तो किडनी इन दोनों को मिक्स कर क्या बना देता है? 1.25 DCC कन्वर्ट कर देता है, यानी कि 1.25 DCC हार्मोन बना देता है। यानी कि आपके इस 1.25 DCC हार्मोन की बनने की कहानी में किडनी का भी रोल है। अगर जिन लोगों की किडनी खराब है, जिन लोगों की किडनी कमजोर है, जो लोग डायलिसिस पर हैं, उन लोगों की किडनी खराब है। अब किडनी खराब है तो ये, जब किडनी खराब है तो ये कहां से बनेगा? या जिन लोगों का लिवर खराब है तो ये कहां से बनेगा? तो लिवर और किडनी खराब लोगों का कैल्शियम डाउन रह सकता है, उन लोगों की हड्डियां कमजोर रह सकती हैं। तो यहां से हमें पता चला कि किडनी और लिवर ये दो महत्वपूर्ण ऑर्गन हैं हमारे 1.25 DCC हार्मोन बनने की कहानी में। जब किडनी इन दोनों को देखकर 1.25 DCC हार्मोन रिलीज करेगा, मतलब बना देगा, तो ये हार्मोन फिर कहां पहुंचेगा? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। किसको रिसीव करने? कैल्शियम को रिसीव करने, और कैल्शियम फिर जाकर हमारे ब्लड में जाएगा। तो
तो कैल्शियम आपका एब्जॉर्ब तभी होगा जब आपकी बॉडी के अंदर 1.25 DCC हार्मोन होगा। और इस हार्मोन के बनने की कहानी कहां से शुरुआत होगी? सुबह सुबह की धूप से शुरुआत होगी। 12 बजे की धूप नहीं चाहिए, 1 बजे की धूप नहीं चाहिए, 5 बजे की धूप नहीं चाहिए। सुबह सुबह की कहानी, जो हमारी ठंडी ठंडी धूप है, वो हमारे शरीर के ऊपर जब पड़ेगी, उसकी किरणें हमारे ऊपर पड़ेंगी, तो फिर हमारा यो केमिकल जो है ये जनरेट होगा, ये एक्टिव होगा, 7 हाइड्रोक्सिकैल कैल्सीफेरॉल। और सेम न्यूरोथेरेपी में इसी प्रोसेस में गुरुजी ने एक फॉर्मूला बनाया जिसका नाम भी 1.25 DCC है। बहुत यूनिकनेस है न्यूरोथेरेपी की, सबसे अच्छी यूनिकनेस है। देखिए इसकी कहानी को समझिए, इसके लॉजिक को। हमारा कैल्शियम का फॉर्मूला क्या है? 7 लिवर, 4 पैरा, 7 लिवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड एरो। बहुत लॉजिकल फॉर्मूला है। इतना साइंटिफिक फॉर्मूला आपको किसी थेरेपी में नहीं मिलेगा। देखिए जो धूप की किरणें हैं, धूप तो हम भी नहीं बना सकते, है ना, धूप तो हम भी नहीं बना सकते, धूप का फॉर्मूला बन जाए कोई, तो धूप तो आपको लेनी ही पड़ेगी। धूप का तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं। दुनिया की कोई मेडिसिन धूप के स्टोर करके हमारे शरीर के अंदर नहीं डाल सकती। तो ये नेचुरल है। इसके लिए लोग विदेशों में पैसे खर्च करते हैं, जहां इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। लाखों डॉलर साल के खर्च कर देते हैं सूर्य की किरणों को लेने के लिए, यानी कि उस पार्क में जाने के लिए, उस जगह में जाने के लिए जहां धूप की किरणें आती हैं, यानी कि सूर्य की किरणें आती हैं। तो ये सूर्य की किरणें आपको लेनी ही पड़ेगी। इसके बाद कहानी शुरू होगी हमारी। यहां तक का तो ये केमिकल नेचुरल है, ये केमिकल नेचुरल बनेगा। ये केमिकल हमारा ब्लड के थ्रू कहां पहुंचेगा? लिवर के अंदर पहुंचेगा। तो हमने लिवर को यहां पर स्टिमुलेट करा। लिवर इस केमिकल को कन्वर्ट कर देगा 25 HCC में और यहां पर अपने पास स्टोर कर लेगा, है ना। जब इसे ये पता चलेगा कि हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो रही है, तब जाकर ये इस केमिकल को रिलीज करेगा और ये केमिकल ब्लड में जाएगा। ये ब्लड में जाकर किसके पास जाएगा? पैरा के पास जाएगा, जिसके लिए हम पैराथायराइड के पास जाएगा। और पैराथायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए हम 4 पैरा का इस्तेमाल करते हैं। 4 पैरा के साथ यहां से PTH हार्मोन निकलेगा, यहां से 25 HCC हार्मोन है। ये दोनों आपस में, वो केमिकल है, ये दोनों आपस मिलके कहां पहुंचेंगे? किडनी के पास पहुंचेंगे। तो 7 लिवर 0, 7 म्यूकस 0 है। ये किडनी क्या करेगी? ये किडनी इसको कन्वर्ट कर 1.25 DCC हार्मोन में कन्वर्ट कर देगी और उसे कहां भेज देगी? ब्लड में भेज देगी। और ब्लड के थ्रू, इसके थ्रू हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट होता है, क्योंकि हम जो चेस्ट ओनली और राउंड एरो देते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को, एसिड अल्कलाइन को, हमारे मिनरल्स के लेवल को मेंटेन करते हैं, हमारी स्पाइन को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। राउंड एरो से ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करें कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, कि यानी कि अगर कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई गड़बड़ी है सर्कुलेशन की, तो वो भी यहाँ से ठीक होगी। तो जब ये डाइजेशन सिस्टम भी ठीक होगा, ये हार्मोन भी पहुंचेगा उसे रिसीव करने, तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा ही होगा। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से गुरुजी ने ये फॉर्मूला बनाया, जिसको हम 1.25 DCC हार्मोन यानी कि कैल्शियम का फॉर्मूला कहते हैं। तो इस तरीके से बिना धूप की किरणें लिए आप कैल्शियम की पूर्ति नहीं कर सकते। चाहे आप लाखों रुपए के कैल्शियम खा लीजिए, आपको धूप में बैठना ही पड़ेगा और धूप की कमी से आप कैल्शियम के डेफिशिएंसी के शिकार हो जाएंगे।